हेलो 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 हेलो। भाग गई भाग गई। आ गई आ गई आ गई। पर भाग गई। हेलो। हेलो। फाइनल है ना ये? हाँ यार, अब शायद आ गई हूँ मैं मीटिंग में। और ना। हद्दी हो गई है। बहुत ज्यादा। इसके अलग ड्रामे है। हाँ यार। मतलब चलो। सही में तू एक बार में ज्वाइन कर लेना। वो मैं अगर अगर एक बार में ज्वाइन ज्वाइन कर लूँ ना, तो मैं खुद शॉक हो जाती हूँ कि एक बार में कैसे हो गया। अरे वो अचीवमेंट है एक। हाँ 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 हाँ, अचीवमेंट है, लकी ड्रॉ। लकी तेरे को ड्रॉ। पता है गाइनी में चिट्स चिट्स निकालनी है गाइनी में, उसमें कि कौन से दो क्वेश्चन निकलेंगे। मतलब मतलब जो स्पॉटिंग वगैरह के क्वेश्चंस है ना, उसमें स्पॉट्स तो नहीं है, लेकिन दो 6 चिट्स में से शायद 2 चिट निकालनी है, उसमें से रैंडम वो है क्वेश्चंस का। अच्छा अच्छा। तो तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि क्या? हम इजी क्वेश्चन के आंसर याद करके रख लें पहले। पर हमें क्या पता क्या क्वेश्चन आएंगे। वो तो पता चल जाएगा ना पहले। अच्छा बच्चे अच्छा बताएंगे। अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे ऐसा? तुम हाँ, 6 ही चिट्स तो रहेंगी, और कौन सा उनको पता है कि किस बच्चे का कौन सा है, अगर वो तुरंत तुरंत चेक नहीं कर रहे हैं तो। हम्म। पॉसिबिलिटी है यार। अन्य तो देखना। हम्म। फोन में से भी देख सकते हैं हम। नहीं, वहां पे JRs खड़े होते हैं आयुष। हाँ लेकिन मतलब एक सेकंड रुक। हाँ हाँ हाँ। तो क्लबिंग होता क्या है? हाँ, बल्बस इलाजमेंट। बल्बस एनलार्ज। हाँ। बल्बस इलाजमेंट ऑफ सॉफ्ट पार्ट ऑफ टर्मिनल फेरेंजिस। ठीक है। हम्म। हम्म। और ये जो
इन्लार्जमेंट हो रहा है। हम्म ये जो इन्लार्जमेंट है ये ट्रांसवर्स भी होगा हम्म और लॉन्गिट्यूडनल भी होगा। हम्म लॉन्गिट्यूडनल कर्विंग ऑफ नेल होता है इसमें। ठीक है। ठीक है। हम्म मतलब देख, इसमें चार ग्रेडिंग के चार वो है, ग्रेडिंग 1, 2, 3 और 4। हम्म तो ग्रेड 1 होगा जिसमें सॉफ्टनिंग हो जाती है बस, हम्म सॉफ्टनिंग ऑफ नेल बड। हम्म ठीक है। ग्रेड 2 है हम्म अगर एंगल ओब्लिटरेट हो, मतलब ये हमारी उंगली है और ये मतलब उस पे नाखून है, हम्म तो अभी सब कुछ ऐसे है 180। हाँ हाँ। लेकिन मान लिया उंगली है हम्म और ये नाखून है, हम्म तो होना तो ऐसे चाहिए था, हम्म पर हो ऐसे क्या, हम्म तो ये मुड़ गया। तो इसे कहेंगे ओब्लिटरेशन हम्म ऑफ एंगल ऑफ नेल बड। नेल बड के एंगल में ओब्लिटरेशन आ गया। हाँ। एक अगर तू बुक में डायग्राम देखेगी, हम्म तेरे पास बुक अभी है? नहीं यार। कोई नहीं, चलो। पीजे मेहता। नहीं है। नहीं है, रुक जा, मैं अपनी वो ये वाली भी खोलूं, उसमें क्लबिंग तो होनी चाहिए यार, ये सब होना चाहिए उसमें। चैप्टर नहीं है, तू बोल बोल, मैं निकाल रही हूँ तब तक। रुक जा, मैं भेजता हूँ कुछ। ये जनरल फिजिकल क्या एग्जामिनेशन नहीं क्वेश्चन। होगा, कैसा इंटरनेशनल है रे? हम्म। मैं बोल ऑब्सीडियन रही हूँ वाला ग्रुप कैसे चेक कर। इंटरनेशनल हो। एक मिनट एक मिनट। अच्छा तूने फोटो भेजा है? यार आयुष, मैं बैक नहीं कर सकती अरे अरे, अच्छा अच्छा अच्छा। फॉर ऑब्वियस रीजंस। आई नो दोज ऑब्वियस रीजंस। हम्म देखती हूँ मैं। ऑर्डर। एक तो ये महंगी किताबें चमक और मारती हैं। ओ, कितने क्या। अरे मतलब महंगी इन द सेंस कि यार, हमारी एफएमटी की भी तो चमक मारती है, हाँ। जिनके चिकने पेज होते हैं। हम्म। खुशबू भी अच्छी आती है। हाँ आती तो है अच्छी। एक मिनट बस तू मत कर, बोल। मत कर कुछ। ये देख। ठीक है। हाँ। अच्छा। ओलिब क्या था? ऑब्लिटरेशन ऑलिट्रेशन। ऑब्लिटरेशन। ऑब्लिट्रेशन। हम्म। ऑब्लिटरेशन। ऑब्लिट्रेशन। ठीक देख, है। पहले ये था ऐसे, है ना, और अब हम्म। ऐसे से ऑब्लिटरेट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब हाँ। बढ़ते हैं आगे। हम्म। ये पैरट शेप है, ठीक है। पैरट की बीक। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेड 3 है ये। ग्रेड 3 इज पैरेट शेप्ड। पैरट बीक अपीयरेंस। हम्म। एक चीज और लिखी हुई है इसमें, पैरट बीक अपीयरेंस और ड्रमस्टिक अपीयरेंस, ठीक है। दोनों सेम नहीं है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। ग्रेड 3 में दो शेप मिल सकती है, पैरट बीक या फिर ड्रमस्टिक। ठीक है। और ग्रेड जो तेरा 4 है हम्म। उसमें मिलेगा, क्या मिलता है ग्रेड 4 में यार। हाँ, ग्रेड 4 में मैं देखता हूँ, मैं 1 मिनट, 1 मिनट रुक जा बस, पीछे नहीं था। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ओवरऑल स्वेलिंग मिलेगी उसमें देखने के लिए।
हम्म। ठीक है। ठीक है। तो ग्रेड 3 में क्या है, पैरट बीक हम्म। या फिर या ड्रम फिर स्टिक। ड्रम स्टिक। और ग्रेड 4 में क्या है, इन और ओवरऑल स्वेलिंग। ऑफ फिंगर हम्म। इन ऑल डायमेंशन। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब हम डिस्कस करेंगे शेमोत्संग। शिमोन साइन। स्पेलिंग है इसकी SCHAM, शैमरोथ, शैमरोथ, शैमरोथ। कैमरूड। कैमरूड साइन। ये हमारे नॉर्मली जो है फिंगर में जब ऐसे नेल को पास लाते हैं हम, तो एक डायमंड शेप स्पेस मतलब नहीं बनता, नहीं बनना चाहिए, है ना। नहीं बनता है, बनता है, डायमंड शेप बनता स्पेस है। बनता है, हाँ, ये नॉर्मल है। हाँ। अब मैं दिखा देता हूँ। हम्म। ये रहा, ये है वो डायमंड शेप स्पेस यहाँ पे। ठीक है। और अगर ना बने तो वो शमोट साइन है, शमरोट साइन है। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया हम्म। कंप्लीट। क्लबिंग कंप्लीट। ग्रेडिंग ध्यान रखने के लिए, है ना। ठीक है, 1 2 3। साइनोसिस। 1 में सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस ऑफ द टिश्यू अराउंड द नेल बेड। सेकंड वाले में ऑब्लिटरेटेड नेल, नेल बेड। उसके बाद थर्ड में था ड्रमस्टिक नेल्स या फिर और पैरट भी। पैरेट बीक। हम्म। और फोर्थ में था जनरलाइज्ड, ओवरऑल जनरलाइज्ड स्वेलिंग। करेक्ट। ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक है। अब आ जाते हैं हम वापस। हम्म। तो क्लबिंग खत्म, साइनोसिस खत्म। ठीक है। ठीक है। मेरी वाली बुक में दे रखा है पर बहुत कम दे रखा है। शायद और- इतना ही पढ़ना होता होगा। अरे हम भी कम ही पढ़ रहे हैं, बस समझ रहे हैं, उसमें टाइम जा रहा है। हाँ। हम्म। नहीं यार, उसमें ज्यादा दे रखा है बुक में, पीजीएम में बहुत ज्यादा दे रखा है। हम ज्यादा दूर से। खरीदनी पड़ेगी मेरे को वो भी फिर। अगला हाँ, पढ़। आगे। हम्म। मतलब इसको मैंने समझा था, हम्म। पर उतना डिटेल में, मतलब डिटेल में ही समझा, लेकिन रिवाइज नहीं करा है। तो मैं यही तेरे साथ ही किसको? रिवाइज करूंगा, है ना। किसको? किसको? ड्राइंग बस। अच्छा, जॉइंड। एक बार वो बता कि जो पिकल पिकल है उसकी स्पेलिंग क्या है, जो निमोनिक है पिकल। 6 साइंस है ना उसमें, PIC। पैलर, सी। पैलर, इक्टरस, क्लबिंग, क्लबिंग, साइनोसिस, साइनोसिस, लिम्फेडेनोपैथी, एडिमा। एडीमा। पी हम्म। आई सी सी एल ई हाँ। हम्म। पैलर, इक्टरस, क्लबिंग, साइनोसिस, लिम्फेडिनोपैथी और एडीमा। ठीक है। ये दोनों नहीं पढ़े हैं मैंने, कौन से दोनों? लास्ट वाले। लिम्फेडिनोपैथी और एडीमा। हम्म। एडीमा वो वाला है, पिटिंग एडीमा और नॉन पिटिंग एडीमा। हाँ वही है। हम्म। और ये और दोनों लिम्फेडिनो, डिस्कस कर ही लिया हमने। लिम्फेडिनोपैथी में वो होता है, लिम्फ लिम्फेडिनो नोड कम में हो जाती मैम है। ने। हाँ, पर कौन कौन से लिम्फ नोड की होती है? सेंट्रल लिम्फेडिनोपैथी होती है और शायद पेरिफेरल भी होती है, ऐसा कुछ होता है। सेंट्रल या क्लास में पेरिफेरल बता नहीं, मतलब दिया। टाइप की हाँ हाँ हाँ, हम्म। तुम लोगों को पूछा भी था ना मैम ने हाँ खड़े होके। वही है यार, वो इसी दिन की बात है। और अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, इक्टेरस और पैलर। हाँ मतलब पैरेलल में तो कुछ नहीं है ज्यादा। इक्टेरस में हम स्क्लेरा देखते हैं और पैलर में हम अ, ये स्क्लेरा तो हाँ इसमें देखते हैं, टेरेस में। और पैरेलल में शायद स्किन का कलर देखते हैं शायद।
अभी देखती हूँ मैं। अरे, पैलेस 333। उसमें डेक्यूबिटस भी एक्सप्लेन। पहले हम्म। Pallor is a feature of anemia, हाँ but वही स्किन not कलर ना। all pale persons are। हाँ, हम्म। पैलर अनीमिया से रिलेटेड है, जैसे PALLOR का मतलब है ए से अनीमिया। ठीक है, ठीक है। तो ये भी पढ़ लेते हैं। तो मैं कह रहा हाँ हूँ ठीक है। कंप्लीट ही कर लेते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो अब जॉइंडिस पढ़ेंगे विच इज इक्टेरस। हम्म तो थोड़ा तो इसमें एक्सप्लेन करूंगा मैं तेरे को, है ना। हम्म तो तैयार रहे। देख, हम्म हमारे जो आरबीसीज रहते हैं, हम्म उनकी लाइफ स्पैन होती है 120 डेज। हम्म उसके बाद डेथ। हम्म। तो हीमोग्लोबिन रिलीज करता है आरबीसी को, मतलब सॉरी, हाँ, आरबीसी से रिलीज, आरबीसी जब मर जाता है तो आरबीसी हीमोग्लोबिन में हीमो। निकल जाता हाँ है, है ना। ठीक है। हीमोग्लोबिन रिलीज हो गया फ्रॉम द आरबीसी, डेड आरबीसी, हाँ या मतलब आरबीसी ने छोड़ दिया ठीक है। हीमोग्लोबिन को। तो हीम और हम्म ग्लोबिन अलग अलग हो जाएंगे। हम्म तो जो हीम रहता है वो बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है। हम्म बिलीवर्डिन। हम्म। और ये बिलीवर्डिन किस में कन्वर्ट होता है? अनकॉन्जुकेटेड ये तो बिलीरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। बिलीरुबिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक होता है इंपॉर्टेंट, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, और फिर वो कॉन्जुकेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। मैं तेरे को ये बताऊंगा किसके प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में हो रहे हैं कब, मतलब, है ना। हम्म बस हम्म। मोटा मोटा तेरे को ये ध्यान रखना ही है ठीक है। कि हीम किस में कन्वर्ट हो रहा है। हीम मेटाबोलाइज होके बिलीवर्डिन, पहले दिन आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, और फिर उसके बाद कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ठीक है। ठीक है। करेक्ट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब क्या होता है कि, इसमें हम, हम्म, अच्छा ये कंप्लीट हुआ है, हाँ हाँ हाँ, बोल बोल। नहीं नहीं, अभी तो कॉन्सेप्ट चालू होगा, मतलब ये चीज कंप्लीट हुई है बस। हम्म। कॉन्सेप्चुअल अब स्टार्ट होगा। मान ली लीवर सेल, हमारा लीवर में मैक्रोफेज वगैरह, या फिर हमारा स्प्लीन वगैरह, है ना। हम्म। तो क्या हो रहा है, सीक्वेंस क्या चल रही है, हीम है और बिलीवर्डिन है बिलीवर्डिन, फिर उसके और बाद अनकॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन। 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 अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन, ठीक है, या फिर बिलीरुबिन। सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल बिलीरुबिन। हम्म। ठीक है, बिलीरुबिन। तो ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, बाइल डक्ट के थ्रू एंटर करेगा हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। हम्म। कहाँ? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में। कौन? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। करेक्ट। हम्म कॉन्जुगेटेड हो गया अभी। कॉन्जुगेटेड कहाँ होता है? बेसिकली देख, ये जो लास्ट हम्म वाली स्टेप है ना, हम्म। दिस हैपेंस इन द लिवर। अच्छा। तो मैंने स्टार्ट ही वहां से करा है, लिवर ठीक में। है। हम्म तो लिवर में तो कंजुगेटेड ही होगा, कॉन्जुगेटेड होगा। हम्म तो ये हम्म। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, ठीक है। ठीक है। मतलब हीम से बिलीवर्डिन बना, फिर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बना होगा, फिर वहां से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन गया, ठीक है। और फिर वो बाइल डक्ट से ठीक है। इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है हमारे। ठीक है। बेसिकली अब यहाँ पे मुद्दे की बात करते हैं। बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, ये भाई साहब कॉन्जुगेटेड वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम, मतलब यूरो बिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। ठीक, अब ये यूरो बिलिनोजन मतलब ये वापस बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। और सॉरी, इसके हम्म। पहले यहाँ पे ये स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होता है।
ठीक है। ठीक है, ये दो नाम याद रखने हैं तुझे। हम्म। मतलब नाम, ये पांच नाम याद रखने हैं टोटल, पांच छह नाम। बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, हम्म। यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिन। ठीक है। और ये मैं तेरे को बता दूं, यूरोबिलिनोजन जो है, ये वापस री 70% कम से कम वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, ठीक है। यूरोबिलिनोजेन। हम्म। अब ये काम हम्म। क्या करता है, यूरोबिलिनोजन जो है, ये यूरिन को कलर देता है, ठीक है। कलर टू यूरिन। और ये स्टर्कोबिलिन हम्म। कलर देता है स्टूल को। ठीक है। ठीक। अब कॉन्सेप्ट तो यू से सारा, यू और एस से एस। कॉन्सेप्ट हम्म। तो सारा खत्म हो गया। अब ठीक तेरे है। को मतलब समझ में आएगा कि चल क्या रहा है ये सब, ये जो राम कथा मैंने गाई है, हम्म। इस राम कथा का मतलब क्या है, ठीक है। ठीक ठीक है। और तेरे को मतलब टर्म्स भी समझ नहीं आएंगे जब तक, मतलब जैसे तू बुक से पढ़ेगी ना, तो वहां पे सीधा नाम लिख रखे हैं उन्होंने। हम्म। तो वो मतलब फिर क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आएगा हमको, है ना। तो इसकी तीन स्टेजेस है, हम्म। हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक, ये बुक में मेंशन्ड है। हम्म। तो प्री हिपैटिक इज हीमोलिटिक। तो वेरी मच क्या? अंडरस्टैंडेबल। ये क्या है? प्री हेपेटिक जॉइंडिस? हाँ। ठीक है। तो दिस इज वेरी अंडरस्टैंडेबल बाय इट्स नेम, कि हीमोलिटिक का मतलब क्या है, आरबीसी टूट रहा होगा। हम्म। एंड इफ आरबीसी टूट रहा होगा, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द प्रोसेसेस कि उसमें क्या होता है, हम्म। हमने अभी समझा, है ना सारा। हम्म। तो देख, आरबीसी ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा, बस प्री ब्रेक डाउन होके। सॉरी, प्री हिपैटिक मतलब हीमोलिटिक में वो बढ़ जाएगा। लाइसिस करा रहे हैं ना हीमो का। आरबीसी। हाँ 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 हाँ। तो लीवर पे बेसिकली लोड ज्यादा हो जाएगा, हम्म। लीवर पे जो लोड पड़ेगा वो बढ़ जाएगा। क्योंकि क्यों बढ़ हम्म। जाएगा मैं बताता हूँ तेरे को। क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा, मतलब देख, जितना आरबीसी टूटेगा, यहाँ तुझे दिख रहा है ना हम्म। स्प्रिंग चेंज होते हुए। हाँ हाँ हाँ, दिखी अच्छा अच्छा। दिखी। देख, तो ज्यादा हीम बनेगा, हम्म। जितने ज्यादा आरबीसी टूटेंगे उतना ज्यादा हीम बनेगा, जितना ज्यादा हीम बनेगा उतना ज्यादा हम्म। बिलिरुबिन बनेगा, उतना ज्यादा अनकॉन्जुकेटेड आएगा, तो लीवर पे लोड बढ़ेगा ना, क्योंकि लीवर को ज्यादा अनकॉन्जुकेटेड से कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन बनाना पड़ रहा है। हम्म। करेक्ट। हम्म। तो जितना ज्यादा आरबीसी टूट रहा है, उतना ज्यादा लीवर को अनकॉन्जुकेटेड से कॉन्जुकेटेड बनाना पड़ रहा है। ठीक है। तो लीवर लोड बढ़ा या घटा, बढ़ गया। बढ़ गया ना। तो मतलब हम्म। अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन भी बढ़ जाएगा। ठीक है। देख ले यहाँ से, ये बढ़ा ना। हम्म। करेक्ट ना, आ रहा है समझ में। यार तेरे को पता है फिजियोलॉजी में था। हाँ था। हमने हमने पढ़ मतलब मैंने नहीं पढ़ा था। नहीं मैंने भी नहीं पढ़ रखा हम्म। था, हाँ हाँ हाँ। मैंने भी आज ही पढ़ा है। तो फिर। पॉइंट नंबर वन इज यूसीबी इंक्रीजेस, हम्म। अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि आरबीसी ज्यादा टूट रहे हैं, हाँ। उससे ज्यादा बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बन रहा है ना। हम्म। हम्म। पॉइंट नंबर टू, अच्छा तो ये ध्यान रखिए, एक छोटी सी यहाँ पे मैं बात बता रहा हूँ, ये वाटर इंसॉल्युबल होता है, अच्छा ठीक है। वाटर इंसॉल्युबल। और जो हाँ। कॉन्जुगेटेड वाला होता है ना, वो वाटर सोल्युबल होता है, वाटर सोल्युबल होता ठीक है। है, ठीक है। तो मुझे, हाँ तो एक बात बता, अनकॉन्जुगेटेड बढ़ गया, हम्म। हम्म। तो अब इसमें होगा क्या कि यूरिन बिलीरुबिन एब्सेंट। हम्म। बिलीरुबिन क्यों एब्सेंट रहेगा, क्यों यूरिन में बिलीरुबिन एब्सेंट रहेगा, एक सेकंड क्या लिख रखा है मैंने, यूरिन में बिलीरुबिन, बिलीरुबिन एब्सेंट, और यूरिन 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 यूरिन, हाँ सही, ठीक है तो है, ठीक तो है, सुन सुन सुन, ये सब बढ़ गए। ऑब्वियसली ठीक है। यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा फिर। ऑब्वियसली सब बढ़ जाएंगे। यूरो हम्म।
बिलिनोजन भी क्या हो जाएगा, बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। और स्टर्कोबिलिन हम्म, वो भी बढ़ जाएगा। भी बढ़ जाएगा। तो अभी तो हम्म, इसकी वजह से स्टूल को कलर मिल रहा था, हाँ। तो स्टूल बेसिकली और ज्यादा डार्क हो जाएंगे। हम्म। और इसको यूरिन कलर दे, ये यूरिन को कलर दे रहा तो हमारा जो यूरिन है वो भी डार्क कलर का होगा, ठीक है। हम्म। और इस प्रोसेस में स्प्लीन पे भी फर्क पड़ता है, स्प्लीन एनलार्ज हो जाती है, क्योंकि ठीक है। स्प्लीन का तो काम ही है ग्रेवयार्ड का हम्म। ऑफ हम्म। आरबीसी। हम्म। ज्यादा आरबीसी टूट रहे हैं तो मरने के बाद कब्र में जाएंगे, हम्म। तो ऑब्वियसली स्प्लीन एनलार्ज तो उसको। होगी। ठीक है। सब एकदम सही चल रहा है अभी तक, है ना। हम्म। तो इसके कॉजेज क्या क्या है, बस इतना ही है। ये खत्म हो गया कॉज, मतलब प्री प्री वाला खत्म हो गया, प्री हेपेटिक, अगला फिर अब आएंगे हम। तो इसके कॉजेज क्या क्या है, हीमोलिसिस, ठीक है। आरबीसी टूटना। दूसरा है थैलेसीमिया, में भी हम्म। ऐसा होता है। हम्म। अब ऑब्वियसली मेरे को इस टाइम थैलेसीमिया की फिजियोलॉजी नहीं आती, हम्म। वो मुझे देखनी पड़ेगी। पैथोलॉजी। हाँ पैथोलॉजी, हम्म। पैथोलॉजी भी नहीं आती, हाँ फिजियोलॉजी भी नहीं आती, कुछ भी ध्यान हम्म। रखो अभी। और GP6 हम्म। फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस में भी ऐसा होता है, हम्म। ठीक है। ठीक है। तो अभी हमने हम्म। हिमोलिसिस में तो देख ही लिया, मतलब इनमें भी शायद हिमोलिसिस ही होता होगा, जो भी है। हम्म। तो मतलब कॉन्सेप्ट तो यही है देख, हम्म। कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तो तेरे को ये समझ में आ रहा होगा अब, यूसीबी क्या है, यूरोन बिलियनोजन क्या है, स्टर्कोबिलिन क्या आ है, गया, आ गया। स्प्लीन क्यों इनलार्ज आ हो रही है, गया। सब समझ में आ गया होगा एकदम। ठीक है। प्री हिपैटिक खत्म, उसके बाद हिपैटिक आ गया है। हम्म। ये सेकंड है, मतलब, है ना। हम्म। हाँ, तो इसे हिपैटोसेल्युलर भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, लीवर सेल वीक हो जाते हैं। जो प्रॉब्लम होगी इसमें, वो क्या देखने को मिलेगी कि लीवर सेल क्या हो गए, वीक। वीक। मतलब अब तो और भी ज्यादा हमें समझ में आ रहा है। एक बात बता मुझे, तो हम्म। तू यहीं से कॉन्सेप्ट खुद ही बना ले अपना, कि अगर लीवर सेल वीक हो गए हम्म। तो लीवर का काम हाँ, क्या तो है। हीमोग्लोबिन, ये अनकॉन्जुगेटेड, और ये इसको कॉन्जुगेटेड, बिलीवर्ड को कन्वर्ट अनकॉन्जुगेटेड करके बिलीरुबिन को, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट। कॉन्जुगेटेड। तो मुझे एक बात ठीक बता, है। क्या उतनी स्पीड पे उतने अमाउंट में कन्वर्ट हो पाएंगे अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड में। नहीं, क्यों। तो अनकॉन्जुगेटेड का, क्योंकि लीवर सेल अफेक्ट हो गए हाँ, ना। तो वो नहीं कर पाएगा उतने कन्वर्ट। हम्म। तो तू मुझे बता क्या क्या हो सकता है। अनकॉन्जुगेटेड का नंबर बढ़ जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से यूरिन का कलर अफेक्ट होगा, ठीक। ठीक सॉरी है। सॉरी 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 सॉरी, अनकॉन्जुगेटेड बढ़ जाएंगे, ठीक है। अनकॉन्जु- हम्म। पर कॉन्जुगेटेड तो उतने नहीं बन रहे, तो मतलब हाँ। यहाँ पे आएगा सीन। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। अगर लीवर सेल हम्म। वीक हो गए तो अनकॉन्जुगेटेड हम्म। बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, हम्म। है ना। वो बढ़, अनकॉन्जुगेटेड हम्म। बढ़ रहा है ना। हम्म। हम्म, वो इंक्रीज हो जाएगा। और कॉन्जुगेटेड क्या हम्म। होगा, कॉन्जुगेटेड तो कम हो जाएगा क्या? डिक्रीज हो जाएगा, तो ठीक है। हम्म। तो जो हम्म। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, हाँ ठीक है, तो वो डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा। तो इसमें क्या क्या देखा जाएगा, यूरिन में बिलिरुबिन। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, एक सेकंड यार, यहाँ पे तो कुछ उल्टा लिख रखा है। मैंने क्या लिख रखा है ये। यूरिन में बिलिरुबिन प्रेजेंट होगा, यूरिन में यूरोबिलिनोजन भी होगा। एस, एक सेकंड, मुझे लग रहा है इसमें कुछ तो सीन है। मैं इसे यार देखना पड़ेगा थोड़ा सा, अभी देखता हूँ इसे बाद में। इतने हम हिपैटिक वाला के अलावा अगला डिस्कस करते हैं, पोस्ट हिपैटिक, ठीक है। हम्म। पोस्ट हिपैटिक में क्या है, इसको ऑब्स्ट्रक्टिव कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। हाँ। इससे ये होता है हाँ। ये स्टैटिक।
बोले। कोलेस्टेसिस। ठीक है, जो भी है ठीक है, ये। इसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या डायग्नोज होगी? मतलब देख, सेकंड वाले हिपैटिक में मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर लीवर काम नहीं कर पा रहा अपना, तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा इसके अंदर, है ना। हम्म। अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हम्म। हमारा जहाँ तक कि यूरिन का कलर फेड हो जाना चाहिए, और स्टर को बिलेन स्टूल हम्म। का कलर भी फेड हो जाना चाहिए। हम्म। यही तो होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? हम्म। हम्म। है ना, तो अभी देख लेंगे उसको एक बार देख कंप्लीट। लेंगे हम्म। लेकिन पोस्ट हिपैटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव वाले में देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आएगी इसमें, कि जो हमारा बाइल डक्ट है हाँ। वो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है। तो अगर बाइल डक्ट ही ब्लॉक हो गई तो देख, ये तो बहुत ही सिंपल चीज है। मतलब देख, यहाँ तो कॉन्सेप्ट, ये ब्लॉक हो गई, हम्म। अगर ये ब्लॉक हो गया तो क्या होगा? लिवर में ही एक्यूमुलेट हो जाएगा हाँ, वो। इंटेस्टाइन में मतलब जाएगा ही, मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। इंटेस्टाइन में जाएगा ही हम्म। नहीं। मतलब उतना नहीं जाएगा हम्म। जितना पहले जा रहा था। हम्म। तो बैक्टीरिया उसे कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे आगे। हम्म। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया हमको। तो ठीक है। बेसिकली यूरिन में इन्होंने लिख रखा है कि इसमें बिलीरुबिन बढ़ जाता है, हम्म। ठीक है। और यूरोबिलिनोजन एब्सेंट होता है, हाँ, क्योंकि वो बन ही नहीं पा रहा। बन ही नहीं पा रहा। ठीक है, हम्म। हम्म। क्योंकि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंटेस्टाइन में गया ही नहीं। हम्म। तो इसमें स्टूल जो है वो क्ले कलर का हो जाएगा। ओ, क्ले हाँ। स्टूल। हम्म। कार्डस। अच्छा, हाँ कार्डस, हाँ नाइस यार, नाइस। कार्डस। हम्म। कार्डस दो ऐसे हम्म। बंदे को, और क्या है। हाँ। बट बस यार, इतना ही है, इसमें खत्म हो जाता है इसके बाद। ठीक है, चलो ये भी खत्म। एक बार बुक में ये पढ़ के दिखा कि इसको हम कंजक्टिवा पे चेक करते हैं ना। एक है ये क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या जॉइंटिस है। पढ़ रहे हैं ना। तो हाँ, जॉइंटिस में हम इक्टरेस को चेक करते हैं ना, तो इक्टरेस को मेरे ख्याल से लोअर पैल्पेबल नहीं नहीं यार, कंजक्टिवा पे चेक नहीं करते। यार, ऊपर वाली पे करते हैं check। अच्छा, ऊपर पे करते हैं तो फिर वो है ब्लैब्यूलर पार्ट ऑफ अपर कंजक्टिवा, नॉन मैं एक कंजक्टिवा, ऐसे सेकंड करके तेरे है को, क्या। रुक जा, मैं तेरे को पूरा ही पढ़वा देता हूँ यार, इसमें लिख रखा है सारी बात तो। कॉन्जुगेटेड, अच्छा कुछ देख सिंड्रोम भी हैं, हम्म। जो मतलब ऑब्वियसली डिस्टरबेंस की वजह से होते यार हैं। तेरे को पता है, अभी हमें सिंड्रोम्स वगैरह नहीं आएंगे समझ, क्योंकि सिंड्रोम्स मोस्टली कुछ तो पैथोलॉजी में आएंगे और कुछ आएंगे पीओएम में। तो चल, अभी हमें ना इसका यही आना चाहिए जो तू बता रहा है ना, पैथोलॉजी आनी चाहिए हमें। मैं यार तेरे को फिजियोलॉजी नॉर्मल वाली और वो जॉइंटिस का पिक्चर भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अपर में चेक करते हैं बाकी, ठीक है। हाँ, पर में चेक करते हैं, नीचे में तो अनीमिया चेक करते हैं। हाँ, वो पैलर वाला सीन हो जाएगा वहां पे। हाँ, वो तुझे पैल्पेबल कंजक्टिव है। कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गई ना चीजें, आगे आगे। अब तक हमने जितना भी डिस्कस करा है। एक बार वो उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। यार मैंने यूट्यूब हाँ पे चल, डाल दिया ठीक है। वीडियो, बाकी है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पैलर हमारा एक टॉपिक है, जो अगला नेक्स्ट है, हमारे पास हम्म। 3 मिनट है। ठीक है, ठीक है। तो पैलर अनीमिया स्किन चेक और करने के म्यूकस लिए। मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। ठीक है। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है ये हमें। इसमें क्या होता है हम्म। कि आरबीसी भी कम हो जाते हैं, और ब्लड सप्लाई भी कम हो हम्म। जाती है, हम्म। और ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है। हम्म। तो पहला है सर्कुलेटरी, सर्कुलेटिंग आरबीसी डिक्रीज हो गए। हम्म। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एनीमिया, हम्म। एनीमिया टाइप पहला। हम्म। तो इसमें क्या होगा, एक्चुअल में ब्लड डिक्रीज हो जाएगा, हम्म। ब्लड ही कम हो गया।
हम्म। ठीक है, अब ब्लड कम हो गया तो एक कब कब होता है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है। हम्म। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होगी। फॉलिक एसिड हो गया, हीमोलिसिस हो गया, एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, हम्म। मैलिग्नेंसी या प्रेगनेंसी में देखा जाता है। हम्म। ठीक है, अगला है, अगर हमारे पास ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, हम्म। ब्लड फ्लो कम हो गया तो इसको कहते हैं पेरिफेरल वेस्कुलर पैलर, पेरिफेरल पेरिफेरल वेस्कुलर वेस्कुलर पैलर। पैलर। ठीक है, हम्म। इसमें वैसो कंस्ट्रिक्शन यार बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, वही वाला। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, शॉक, कोल्ड एक्सपोजर, फियर, ये इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये दिखता कहाँ पे है पैलर, वो देख लेते हैं एक बार, हम्म। और फिर डिफरेंस देख लेंगे कि क्या डिफरेंस है पैलर और इसमें, हम्म। जब सेम सेम से है तो। हम्म। हम्म। है ना, दिखता कहाँ है, तो कहाँ हम्म। कहाँ दिखता है, ये चार पांच जगह हैं जो तुझे ध्यान रखनी है। पहला है लोअर पैल्पेबल कंजक्टाइवा, ठीक है। टंग, हम्म। सॉफ्ट पैलेट। हम्म। अगला है पाम एंड नेल, हम्म। और एक है पांचवा म्यूकोजल एरिया, ठीक है। वेजाइनल या रेक्टल। म्यूकोसल एलिया। रेक्टल और वेजाइनल। ठीक है, ठीक है। ठीक है। क्या कह रहा था मैं तेरे से। ये पेरिफेरल वाला जो है वो सेम है उसी की तरह, साइनोसिस की तरह। हाँ, तो इन्होंने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर रखा है, कि व्हाट हम्म। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। हम्म। तो मैं एक सेकंड डिफरेंसेस पढ़ ही देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ बस, एक सेकंड है नहीं हम्म। बस। हम्म। हम्म, देख, जो पैलर है हम्म। और साइनोसिस है, ठीक है, हम्म। साइनोसिस में ब्लू कलर हो जाएगा,